रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र जय सिंधु रामचंद्र जय सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र जय सिंधु रामचंद्र जय सिंधु रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंदामा रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंदामा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र जय सिंधु रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंदामा रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So should I speak in Hindi? Hindi only? Hindi or English? अच्छा, both? I only speak either of the two. We will take हिंदी? ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। ठीक है। ये युवकों के प्रोग्राम में आप सबको स्वागत है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, प्रभु रामचंद्र और रावण के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये तो बाहर का युद्ध हुआ, लेकिन इसी तरह का युद्ध हर एक जीव के अंदर मन में भी चल रहा है। वो क्या युद्ध है उसके बारे में आज हम सुनेंगे। माइक किधर है? आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ। आज के सत्र में अनेक स्लाइड्स आएंगे, इसलिए मैं ये स्लाइड शो को खोलने के पहले से मैं आपको बता दूंगा जो 4 पॉइंट जिसके ऊपर में
विश्लेषण करूंगा, विस्तारित रूप से बताऊंगा, ठीक है? पहले से आप इसको समझ लेना, क्योंकि अगर क्लास सत्र के बीच में थोड़ा मन इधर उधर घूम गया हो फिर भी आप बोलेंगे नहीं है। 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, इस दुनिया में लोअर नेचर, हायर नेचर, ऐसे 2 लेवल हैं। जानवर जो हैं उनके अंदर प्रवृत्ति है इंस्टिंक्टिवली एक्टिंग। इंस्टिंक्टिव एक्शन का मतलब क्या है? जो इच्छा होता है उसको तुरंत पूर्ति करना, उसका नतीजा क्या निकलेगा वो सोचेगा नहीं वो। जैसे एक चूहा देखता है कि एक रैट ट्रैप के अंदर, चूहे को ट्रैप करने के लिए एक बॉक्स होता है, मालूम है ना आपको? उसके अंदर कोई ने पकौड़ा लटकाया है, वो बाहर से देखेगा, अरे कौन मूर्ख पकौड़ा लटका कर रखा है, भूल गया खाने के लिए, है? तो अंदर घुसेगा, तो उसको जब खींचेगा वो तब बंद हो जाता है। तो उसके बाद में अकल आता है, अरे बाप रे बाप, पकड़ा गया अंदर। तो जानवर जो होते हैं करते हैं गलती पहले, और बाद में उनको पता चलता है गलती क्या हुआ, क्योंकि सोचने की क्षमता नहीं। ये जानवरी प्रवृत्ति बताया गया है। मनुष्यों के अंदर भी ऐसे प्रवृत्ति है। हमारे अंदर दोनों है, दैवी प्रवृत्ति, जानवरी प्रवृत्ति। जानवरी प्रवृत्ति क्या करता है? हमको बोलता है कि भोगो पहले, कल किसने देखा है, अभी भोग लो। लेकिन बाद में पछताता है इंसान। जैसे पढ़ाई नहीं करता है, खेल कूद में, मजे में, सिनेमा देखने में, घूमने गान में समय बिता देता है। जब ईयर एंडिंग में जब परीक्षा आता है तब रो पड़ता है, बाप रे बाप, इतने किताब मैं कैसे पढ़ूंगा। इसको बोलते हैं इंस्टिंक्टिव एक्शन। इसका मतलब है एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी है वो लॉयर। तो हायर वाला क्या है? वो दैवी प्रवृत्ति है। तो एक इंसान सोच विचार कर कार्य करता है और सोचता है कि मेरे लिए क्या भलाई करेगा, क्या दूसरों के लिए भलाई करेगा, दुनिया के लिए भलाई करेगा, ये करूंगा तो, इस तरह सोचने वाला। अभी प्रभु रामचंद्र दैवी प्रवृत्ति को संबोधन करते हैं, हाँ? और रावण आसुरी प्रवृत्ति को। असुर शब्द का ही मतलब इस प्रकार है, असु का मतलब अभी, र का मतलब रमन, हाँ? इसलिए असुर बोलते हैं उसको। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक लॉयर था, हाँ? वो बैठा था, तो वो भी रामनवमी के 1 हफ्ते पहले था, हाँ? उस समय मैं जब प्रवास कर रहा था। तो ये लॉयर ने मुझे पूछा, स्वामी जी रावण भी जेंटलमैन था, उतना खराब नहीं था, ऐसे बोला मुझे। मैंने पूछा उनको, जेंटलमैन क्यों था बताइए, पूछा मैंने। वो बोले, देखिए सीता को पंचवटी से उठा कर लेकर आया लंका में, लेकिन अशोक को वाटिका में रख दिया। बोला कि जब तुम सहमत होगी तब हम साथ में जुड़ेंगे, हैं? नहीं तो मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कितना जेंटलमैन है, ऐसे बोला उसने, हैं? कितना अच्छा आदमी है। अगर कोई और होता तो बलात्कार कर सकता था, इसलिए मैं उसको जेंटलमैन बुलाता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने उनको बोला, जी शायद आपने रामायण ठीक तरह से पढ़ा नहीं है। अब रामायण के अंदर ये कथा आता है, एक समय की बात है, ये रावण उधर उत्तर भारत में कैलाश पर्वत के निकट, एक दिन वो दोनों बाजू में बड़े बड़े पहाड़ थे, वो चलते हुए आ रहा था। तभी एक पुंजकस्थली नाम का एक अप्सरा वो दूसरी दिशा से आ रही थी ऐसे, वो एकदम खूबसूरत थी। उसको जब देखा रावण ने, तुरंत उसके मन में विकार उठे, वासनाएं उठे, तो उसकी ओर मुड़कर चलने लगा। और उसके बुरा नजर देखकर पुंजकस्थली समझ गई कि इसके दिमाग में कुछ गलत विचार है। तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। वो कौन थी मालूम है आपको? कुबेर के पुत्र जो थे नलक और मणिग्रीव, वो नलक कुबेर के पत्नी थी वो। तो उसने बोला रावण को, आप तो कुबेर के भाई हो। इसका मतलब क्या है? नलक कुबेर की चाचा जी हैं रावण, करेक्ट है ना? तो अगर चाचा जी हो, अगर नलक कुबेर की पत्नी होती है तो उसके लिए पति के पिता के समान है, करेक्ट है ना?
पिता के समान, क्योंकि वयस उनका ऐसा, कुबेर इधर है, रावण उनसे भी बड़े हैं, और ये नलकुबर है, नलकुबर का पत्नी है, का मतलब है वो पिता जैसा है, पिता के समान है। आप मेरे पिता के समान हो, हमारे रिश्ता में आप इस तरह की नजर से मुझे मत देखो। देखने के बाद छोड़ो। उसने पुंजकल को उठाकर एक पत्थर के ऊपर रखकर उसको बलात्कार करने लगा है। जब वो रो रही तो उसके कपड़े को फाड़ दिया। तब दूर से नलकुबर आ रहा था, तो भागते हुए आया नलकुबर। रावण को देखते ही अपने जनेऊ को लेकर उसको फाड़ कर उसने एक श्राप दे दिया रावण को। अरे धूर तरे मूर्ख, दिखा रहे तुम्हारी पिता का कर्तव्य होता है बेटी को रक्षा करना है, और तुमने इस तरह के दुर्व्यवहार करने के लिए प्रयत्न की है। मैं श्राप देता हूं तुमको, आगे जाकर किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध तुम अगर बलात्कार करोगे, तुम्हारे सर चूर चूर हो जाएगा। ऐसे एक श्राप दिया उसने। है? श्राप सुनकर डर गया रावण, बीच में छोड़कर भाग गया उधर से। इसके आगे जाकर रावण किसी भी स्त्री को कहीं से भी लेकर आया, कभी देव कन्या को लेकर आया, कभी ऋषि कन्या को लेकर आया, उनको बलात्कार कभी नहीं करता था, मालूम था इसको सर चूर चूर हो जाएगा। इसलिए सीता को जब लाया, सीता के मन में लेश मात्र भी रावण के साथ जुड़ने की इंटरेस्ट नहीं थी। इतना तक कि जब प्रातः काल में 100 स्त्रियों को साथ में लेकर रावण जा पहुंचा अशोक वाटिका में, सब दिया पकड़कर चल रही थी, सब उनके नौकरानियां, और उनके साथ एक और मंडोदरी, दूसरी ओर धन्यमाली, दोनों आ रहे हैं रावण के साथ। रावण ने सीता को पूछा कि क्या सहमत हो मेरे पटरानी बनने के लिए? मैं तुमको सारे रानियों के रानी बना दूंगा। ऐसे बोला। तुरंत सीता माता ने एक तृण को लेकर सामने रखा, और आचार्यों ने टीका दिया है। तृण को क्यों लगा उन्होंने? अरे जानवर का वो इसको, वो एक मीनिंग था उसका। दूसरा है, तुम्हारे और मेरे बीच में मर्यादा होनी चाहिए, निकट मत आओ, वो और एक मीनिंग है। और एक मीनिंग है, मैं यह तृण को लेकर एक मंत्र का उच्चारण करूंगी, तत्क्षण तुमको भस्म कर दूंगी। लेकिन अगर मैं तुमको मार देती हूँ तो प्रभु रामचंद्र की यश कैसे फैलेगा? इसलिए मैं इंतजार करूंगी रामचंद्र आने के लिए, फिर भी जान लो निकट आओगे तो जला दूंगी। इसलिए उन्होंने सामने एक घास डाला इसे। और एक मीनिंग आचार्य ने बोला है, जल्द ही जल्द प्रभु रामचंद्र आ रहे हैं लंका में, आकर तुम्हारे सारे सोने के लंका को भस्म कर देंगे, इसलिए इस घास को ले लो, तुमको झोपड़ी बनाना पड़ेगा बाद में, काम में आएगा। ऐसे आचार्य ने 10-12 मीनिंग दिया है इसका, इस घास का ऐसे। तो इस तरह से सीता के निकट नहीं जा पाया वो, क्योंकि वो अर्धांगिनी थी भगवान के, बहुत शक्तिशाली थी वो। तो मैंने ये सब बताया उस लायर को, तो अब लायर को बोला कि वो रावण निकट क्यों नहीं गया, क्योंकि उसका सर चूर चूर हो जाएगा, है ना, इसलिए। तब लायर को समझ में आ गया, वो बोला कि ये नहीं मालूम था स्वामी जी हमको पहले। मैंने बोला ये लायर, आपको लायर नहीं होना चाहिए, लायर को लायर होना चाहिए। इसलिए आप क्या करो, रामायण को पूरा पढ़ो, समझो कौन जेंटलमैन है कौन नहीं है, समझो आप। रावण बहुत पढ़ा लिखा था, पंडित भी था बहुत, लेकिन उसने अत्याचार किया, उस काम वासना से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। इससे क्या हमें पता चलता है, अगर कोई पंडित भी क्यों न हो, पढ़े लिखे पंडित भी क्यों न हो, अगर वो चरित्रहीन जीवन जीता है, उसका बुद्धि कुछ काम का नहीं है। चाणक्य बताते हैं, एक कुत्ता होता है, उसका पूंछ ऐसे होता है, देखा आपने कुत्ते का पूंछ जो है वो उसके पीछे को भी डकाता भी नहीं और मक्खियों को भगाता भी नहीं, ऐसे रहता है, वो कुछ काम का नहीं है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन गाय का जो होता है पूंछ, वो उसके पीछे को भी डकती है और कुछ मक्खी आएंगे तो उसको भगा देती है। इस तरह जो व्यक्ति के पास ज्ञान है लेकिन चरित्र नहीं है, उसका पूंछ किसके समान है? कुत्ते के समान, ऐसे बताया उन्होंने। इसलिए पंडित होने के बावजूद भी रावण का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया। उसने
तो चरित्रहीन जीवन जिया, इसलिए अधोगति को प्राप्त किया उसने। तो इसके एकदम विरुद्ध आप देखेंगे प्रभु रामचंद्र नम्रता का प्रतिनिधि हैं। प्रभु रामचंद्र इंद्रिय संयम, मन की संयम, उनमें देखा जाता है प्रभु रामचंद्र में। जैसे पूर्व दिन उनको बताया गया कि आप अयोध्या के राजा बनोगे। अगले दिन उनको बताया गया आपको जंगल जाना है 14 साल के लिए। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उनको, दोनों को एक समान देखा उन्होंने। इस तरह की समता थी उनमें, ऐसी मनोभावना थी उनमें। तो इतना ही नहीं, जब शूर्पणखा एक बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके देखने में एकदम एक अप्सरा जैसे दिख रही थी वो, अब रामचंद्र के समक्ष आ गई उधर पंचवटी में, अपने खूबसूरती को प्रदर्शित किया, प्रलोभन दिया उनको। तब प्रभु रामचंद्र ने बोला कि देखो मैं एक पत्नी व्रत धारण किया हूँ, इधर मेरे धर्मपत्नी है सीता, इसको छोड़कर मैं किसी भी स्त्री को हम बुरे नजर से देखते नहीं हैं, सब स्त्रियों को हम माता के रूप में देखते हैं, इसलिए तुम मुझे विवाह नहीं कर सकती हो, ऐसे बोल दिया प्रभु रामचंद्र ने। ऐसे चरित्रवान व्यक्ति हैं प्रभु रामचंद्र, आप देख सकते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण में, प्रभु रामचंद्र को जब वनवास के लिए जाना पड़ा, तब उनके महल के सब 3 रानी ही नहीं, 3 रानी को छोड़कर और भी अनेक रानियां थी और स्त्रियां थी। हर एक स्त्री को लगा कि प्रभु रामचंद्र उनको अपने माता जैसे उनके साथ व्यवहार की। सब स्त्री रो रहे थे कि अपने ही बेटा अगर जंगल चले जाएगा तो कैसे लगेगा एक माता को, ऐसे लगा उनको, ऐसे बताया ऐसे। तो इस तरह राम में और रावण में क्या फर्क है आप लोग समझ पाते हो। ये पहला पॉइंट है कि हमारे अंदर भी एक युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध है? हम सब लोग वी ऑल वांट टू लीड अ वर्चुअस लाइफ बट आवर माइंड इज वेरी विशियस मेनी टाइम्स। वर्च्यू और वाइस 2 शब्द हैं। जैसे सही धारणा गलत धारणा, ये दोनों के बीच में एक तरह का किंचातानी चल रहा हमारे हृदय के अंदर, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर एक एंजल भी है, एनिमल भी है। अभी हमें एंजल को पोषण देना है, एनिमल को भगाना है। तो रावण की प्रवृत्ति है भोग प्रवृत्ति, भोग वृत्ति, और प्रभु रामचंद्र हनुमान इनकी वृत्ति है सेवा वृत्ति। तो सेवा वृत्ति को बढ़ाना, भोग वृत्ति को मिटाना, ये मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। ये पहला पॉइंट बताया। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, किसके ऊपर हम बात करेंगे। रावण के पास तकनीकी था, उसके पास सुनहरा लंका था, उसके पास सोने के रथ भी थे, उसके पास अनेक मायावी शक्तियां थी। जैसे आसमान में उड़ सकता था अपने रथ लेकर, ऊपर से विविध तरीके के माया जाल को प्रदर्शित करता था रणभूमि में। जैसे आसमान से बाघ, शेर, चीता, हाथी, भालू, ये सब गिरते थे आसमान से ऐसे, तो कोई भी देखकर डर जाएगा उसको। उसके बाद जैसे तलवार, खड्ग और गधा और चक्र, इस अलग अलग चीजें गिरते थे, आयुध गिरते थे आसमान से ऐसे, और सब तीक्ष्ण तीक्ष्ण आयुध गिरते थे ऐसे। उसके बाद मल मूत्र, सब गंदे चीजें गिरते थे ऐसे। तो ये सब जो गिर रहा है आसमान से, ऐसा नहीं कि ये सब चीज का उपस्थिति है, ये सब एक तरह का मूवी है, एक तरह का जादू है। तो ये जादू क्यों करते थे असुर लोग? क्योंकि जादू दिखाकर लोगों को डराना और जादू दिखाकर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, तो उससे आसानी से वो दूसरों को जीत पाते थे ऐसे। तो रावण के पास इस तरह का माया जाल भी था, ऊपर उड़ने वाली रथ भी था, सुनहरा रथ था, वो सुनहरा लंका था। इतनी तकनीकी में बहुत बड़े थे, उनके बेटा भी जो था इंद्रजीत भी ऐसे। दूसरी ओर आप देखेंगे प्रभु रामचंद्र, वो तो धरती के ऊपर खड़े होकर वो युद्ध कर रहे थे, और उनकी वानर सेना जो था वो क्या इस्तेमाल किया, उनके पास आयुध कुछ नहीं था। पेड़ को उखाड़ कर फेंकते थे, नहीं तो पत्थर को उठाकर फेंकते थे, इतना ही था। तो देखने में कोई भी सोचेगा अरे ये लोगों के पास आयुध नहीं है, उन लोगों के पास इतने आयुध है, जीतने वाला कौन? तो रावण की आर्मी जीतेगा, ऐसे ही कोई सोचेगा ना। लेकिन विजय किसको प्राप्त हुआ? प्रभु रामचंद्र को।
इससे हम क्या सीखते हैं? हाँ, सत्यमेव जयते, धर्मो रक्षति रक्षितः, ये बात है। हाँ। आप देखेंगे ये जो वानर जो थे उन्होंने अपने जान लगाकर रणभूमि में युद्ध की। हाँ, तो प्रभु रामचंद्र जिस पक्ष में है वही पक्ष को विजय प्राप्त होता है। जयस्तु पांडपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, ऐसे एक श्लोक है। हाँ? आप देखेंगे जिस पक्ष में सहिष्णु लोग होते हैं उस पक्ष में भगवान रहते हैं, जिस पक्ष में भगवान रहते हैं उनको विजय प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए प्रहलाद और हिरण्यकशिपु दोनों में कमजोर कौन दिख रहा है? छोटा बच्चा, 5 वर्ष का बच्चा। और सहिष्णु दोनों में कौन थे? और भगवान किसके पक्ष में थे? तो जीता कौन? हाँ, देखा ना आपने। इस तरह आप कौरव पांडव लीजिए, उनमें से सहिष्णु कौन थे? भगवान किसके पक्ष में थे? विजय किसको प्राप्त हुआ? देखा ना आपने। हाँ, आप आसानी से देख सकते हैं। अभी अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, इन दोनों में सहिष्णु कौन थे? और भगवान और उनके सुदर्शन किसके पक्ष में थे? अंत में कौन शरण गए दोनों में? दुर्वासा मुनि शरण गए किसको? अम्बरीश को। योगी थे बड़े, लेकिन अम्बरीश महाराज के शरण में गए, अम्बरीश महाराज जीत गए उसमें भी। इस तरह आप देख सकते हैं। इसलिए हम दो चीज देखते हैं, अगर हम सहिष्णु होते हैं तो भगवान आपके पक्ष में रहते हैं, और जब भगवान को आपके पक्ष में लिया, भगवान की पत्त को पकड़कर चलोगे, तब आपको विजय जरूर प्राप्त होता है। सत्य में विजय थे। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे इस दुनिया में भगवान के पथ में जाएंगे, कभी कभी हम हार भी जाएंगे। देखो दुनिया आजकल बिगड़ गया है, लोग क्या क्या करते हैं, इंसान लोग हैं। ऐसे क्रूर दुनिया में हम लोग सत्य के पथ को पकड़ कर चलेंगे, क्या हमारा क्या होगा करके कुछ लोग डरते हैं। मैं आपको एक छोटा 2 उदाहरण देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। अभी 2 दुकान था, एक इस्कॉन का बेकरी था। वो इधर एक बेकरी का दुकान था और उसी गली के कोने में और एक बेकरी था। अभी दोनों बेकरी चल रहा था, अनेक आइटम दोनों बेच रहे थे। इस्कॉन के बेकरी वालों को महीने में उनको सिर्फ 2 लाख मिल रहा था प्रॉफिट, और ये दुकान वाले जो हैं उनको 6 लाख मिल रहा था। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, दोनों एक ही साइज का दुकान है, इनको 2 लाख मिल रहा है, उनको 6 लाख मिल रहा है। तो ये एक व्यक्ति ने थोड़ा रिसर्च किया दोनों दुकान में जाकर। बाद में इस्कॉन के दुकान में आया, इस्कॉन के बेकरी वाले के पास आकर बोला, अरे तुमको अकल नहीं, वो दुकानदार 6 लाख बना रहा है महीने में, तुमको 2 लाख मिल रहा है, 3 गुना ज्यादा बना रहा है। तो इसने पूछा कि उसका आइडिया क्या है? वो बोला कि जब उनके पास ब्रेड इत्यादि होता है, फंगस आता है, एक ब्रश लेकर उसको निकाल देता है और बेच देता हो। लेकिन तुम क्या करते हो पूछा। इस्कॉन के वक्त तो बोला, नहीं नहीं, फंगस आता हो तो हम फेंक देते हैं, इतना तक कि जानवर को भी नहीं देते हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, व्याधि होगा, अच्छा नहीं। तो वो बोला कि देखो, अरे जमाना बदल गया, तुम इस तरह का, तुम हरिश्चंद्र नहीं, रामचंद्र नहीं है, इस तरह तुम सत्यपरायण होगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा तुमको, तुम पीछे पड़ जाओगे। लेकिन इस्कॉन का भक्त बोला, नहीं नहीं, जो हमारे पास खरीदने वाले कांग्रेगेशन भक्त होते हैं, हम अच्छा खिलाना चाहते हैं, खराब हो जाएगा तो फेंक देंगे। तो अभी 6 महीने हुआ, अचानक क्या हुआ, वो दूसरा वाला दुकान था, वो तो फंगस वाला ब्रेड ब्रश करके बेच रहा था, कुछ लोग खाकर उनको फूड पॉइजनिंग हो गया उनको। हाँ, 4-5 लोगों को, उसमें एक मर भी गया। इतना हल्ला गुल्ला मच गया है? उसके बाद न्यूज़पेपर में आ गया कि ये दुकान में ऐसे बेचते हैं फंगस वाला ब्रेड इत्यादि। तो नाम ही हो गया उस दुकान का फंगस ब्रेड दुकान, ऐसे दे दिया वो लोगों ने ऐसे। तो पुलिस लोग आकर उसको सील कर दिया, उसको दुकान को, बोला कि कोई बिजनेस नहीं हो सकता इधर है, उसको डालो जेल में। कोई मर भी गया ऐसे। तो अभी इसके सब कस्टमर्स किधर जाएंगे, इधर से उधर आ गए हो। अभी इनको पहले 2 लाख मिलता था, अभी उनको 6 लाख मिलने लगा उनको, और इसका 0 हो गया इसको। तो क्यों मैंने बोला आपको, इस दुनिया में शुरुआत में धोखा देने वाले को बहुत लाभ मिलता है शुरुआत में, बाद में लात खाएगा वो। हाँ, ना। लेकिन अगर हम सत्य का पथ पकड़ कर चलते हैं, शुरुआत में थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन वो स्टडीली मिलता जाएगा वो। इसलिए हम समझते हैं कि सत्य के पथ को पकड़ कर चलना आवश्यक है। वो प्रभु रामचंद्र खुद ही सिखाते हैं हमको। हाँ,
तो इसलिए दो पक्ष जो हैं, प्रभु रामचंद्र का पक्ष और रावण का, आप देखते हैं इन दोनों में कमजोर दिख रहा है वानर सेना, लेकिन वो जीत गए वो, हाँ। रावण क्योंकि चरित्रहीन था, वो अंतदोगत्वा मर मिटा वो अधर्म के कारण। अभी ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, हमें संत महात्माओं के संग करके उनसे सीखना चाहिए कि किस पथ को हमें पकड़कर चलना चाहिए। और आप कैसे जानोगे आप, हाँ? जब तक हम संतों से सुनते नहीं। तो आप देख सकते हैं रावण को, देखिए रावण को दो लोगों ने अच्छा अच्छा उपदेश दिया। एक है मंडोदरी, दूसरा है विभीषण, तीसरा है कुंभकर्ण। तीनों ने उसको उपदेश किया। हाँ, मंडोदरी उनकी धर्म पत्नी थी, पतिव्रता थी, बुद्धिमान थी। मंडोदरी को यह भी मालूम था कि प्रभु रामचंद्र साधारण मनुष्य नहीं है, वो परम सत्य है, परम भगवान है। उन्होंने पति को बोल ही दिया। बोला उन्होंने, देखो तुम सीता को अगर लौटोगे नहीं तो रामचंद्र आएंगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये मैं बोलना नहीं चाहती, मैं फिर भी मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि तुम अभी सुधरोगे तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो आकर तुमको मार देंगे। पहले से उन्होंने चेतावनी दी। वो सोचा कि मेरी पत्नी को क्या मालूम, ये कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ दिया उसने, उसकी बात के ऊपर परवाह नहीं किया। उसके बाद विभीषण एक दिन सभा में बैठा था। रावण ने सब मंत्रियों को बुलाया, सभा में पूछा कि मैंने जो सीता को लाया है, इसलिए राम आया है युद्ध करने के लिए, आप लोगों का सोचना क्या है? अनेक लोग बोल रहे हैं सीता को वापस लौटा दो, लेकिन मेरा मत है कि सीता को लौटाना नहीं, रामचंद्र को भगा देना, उनको वध कर देंगे लेकिन भगा दूंगा, ये मेरा मत है। आप लोगों का क्या सोचना है? सब मंत्री लोगों ने सोचा कि अगर सत्य बात कहेंगे तो या तो हमारा गला उड़ जाएगा, नहीं तो हमको नौकरी छूट जाएगा। इसलिए जो राजा बोलता है सलाम मारकर हाँ बोल दो, तो वो लोगों ने हाँ में हाँ मिला दिया, सब मंत्रियों ने। राजा आपको सब मालूम, आप तो बड़े बुद्धिमान है, आपको तो भगवान ने सर 10 दिया है सर आपको, आप दशानन हो, इसलिए हमारे बुद्धि जैसे आपके पास 10 गुना ज्यादा है, आपको चिंता नहीं है, आप जो करना चाहते हो कीजिए, ऐसे बोला उन्होंने। लेकिन विभीषण जो बैठा था वो तो सत्य के पथ पकड़ चलने वाला था ना, वो साफ साफ बता दिया, हे भैया आप अपने पेट के ऊपर आग को बांध कर आए हो। बोला, वो पूछा आग है क्या? वो बोला आग सीता ही है। वो बोला कि जिस तरह आग जलाकर राख बना देता है, सीता आपको जला देगी पूरा। वो भगवान की अर्धांगिनी है, कृष्ण, वो जगन माता है। आप उसको लेके आकर बड़ा गलती कर दिया आपने, और वो भी परस्त्री है, दूसरे पुरुष का पत्नी है, और साधारण पुरुष का पत्नी नहीं है, वो भगवान का पत्नी है। तो आप इसलिए उसको लौटा दो, यहाँ की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये सब मिनिस्टर लोग आपको बोलेंगे नहीं, ये सब डरपोक हैं, कोई बोलेंगे नहीं है, लेकिन मैं सत्य बात कर रहा हूँ। ये बात सुनकर रावण इतना उत्तेजित हुआ, ये अपने भाई को वक्षस्थल पर उसने लात दिया। उसने बोला कि विभीषण मैं तुमको कितना अच्छा रखा हूँ, मैं तुमको एक राजमहल दिया हूँ, मंत्री का पदवी दिया हूँ, सोना चांदी धन दौलत इतना रखे तुमको अच्छा रखा हूँ इतने सालों साल, मेरे बात ना मानकर तुम दुश्मन की गुणगान करते हो, निकल चलो इधर से अभी, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, ऐसे बोल दिया। अभी देखिए विभीषण, क्योंकि सत्यवाद बोलने के कारण उनका मंत्री का पदवी छूट गया, उनके बड़ा महल छूट गया, उनकी घर की जो रहन सहन की व्यवस्था था सब छूट गया, कुछ नहीं था, धन दौलत सब छोड़कर खाली हाथ के साथ 4 राक्षसों को साथ में लेकर वो उड़ते हुए आ पहुंचा किधर? प्रभु रामचंद्र की सेना में जुड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि उनको पहले से किसी ने आश्वासन दिया कि आ जाओ हम ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो लेंगे कि नहीं पता भी नहीं था उसको, लेकिन भरोसा था किसके ऊपर? प्रभु रामचंद्र के ऊपर। बाकी वानरों के बारे में मालूमात नहीं था उसको, लेकिन भगवान रामचंद्र के ऊपर अटूट विश्वास था। उनको मालूम था कि परम सत्य है, परम भगवान है, मालूम था उनको। तो उधर आते ही सुग्रीव ने देखा, अनेक वानरों ने देखा, तुरंत राम के पास संदेश पहुंचा दिया। प्रभु रामचंद्र ने सब वानरों को इकट्ठित करके पूछा कि अभी क्या करना है विभीषण को लेकर, लेना है कि नहीं लेना है? तो सुग्रीव ने बोला, प्रभु
इनको ऊपर से नीचे लाना चाहिए, तत्क्षण मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुश्मन का भाई है, ये तो जासूस के रूप में आ रहा है, हम लोगों के सब संदेश को उनके पास पहुंचा देगा, ऐसे बोला उसने। प्रभु रामचंद्र सुना। और भी वानरों को पूछा, आप लोग बताओ। तो अलग अलग वानर अलग अलग चीज बोले, लेकिन सब वानरों ने शंका प्रकट की अपने मन में। अंगद ने बोला, प्रभु लग रहा है हमको कि आप उनको रखना चाहते हो अपने पक्ष में। रखना भी चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक जासूस को उसके पीछे लगा दीजिए। कहीं भी जाता है वो पीछे पीछे जाना चाहिए, बाथरूम में भी जाता है पीछे जाना चाहिए। किसको पता, उधर जाकर फोन कर देगा वो, रावण को। तो ऐसे अगर जासूस होगा तो हम विश्वास रख सकते हैं कि हमें ये क्या कर रहा है मालूमात होगा हमको, ऐसे बोला उसने। लास्ट में भगवान ने हनुमान को पूछा, आपका क्या कहना? हनुमान ने बोला, भगवान मैं जब लंका गया था, अलग अलग घर की खिड़की के द्वारा मैंने देखा कौन क्या कर रहा है, सीता है क्या, ऐसे सीता को ढूंढते हुए गया। एक घर में मुझे दिव्य नाम का उच्चारण सुनाई दिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मैंने सोचा कि इधर राम नाम कौन दे रहा है, तो तब देखा मैंने विभीषण आपका नाम दे रहा था। विभीषण आपके महान भक्त हैं। ऐसे मैंने एक श्री वैष्णव आचार्य से सुना, वो इतना प्रभु रामचंद्र जी को प्रेम करता था, विभीषण अपने सब सारे घर के दीवारों में राम 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 लिख दिया था उसने। एक दिन अचानक रावण कुछ नोटिस दिए बिना उसके घर में अचानक आ पहुंचा, देखा कि राम 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 लिखा है, चिल्लाया उसने जोर से, अरे राम तो मेरा दुश्मन है, तुमने उसका नाम लिख कर रखा है घर में पूरे पूरे। विभीषण बोला, किसने बोला ये राम का नाम है? ये तो आप दोनों का इनिशियल है, आप और आपके पत्नी का, रावण और मंडोदरी। आप दोनों का नाम लिख कर रखा हूँ। रावण इतने खुश हो गया, बोला कि सारे लंका में सबके दीवार में लिख दो। इस तरह भक्त लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रचार करते हैं, ऐसे विभीषण ऐसे प्रचार कर दिया उसको। तो हनुमान ने बोला, इस तरह विभीषण एकमात्र भक्त मुझे मिला, देखने को मिला। ऐसे इस तरह राक्षसियों में एक राक्षसी थी, उनका नाम था त्रिजटा। वो भी प्रभु रामचंद्र को बहुत मानती थी, सीता को भी बहुत मानती थी। वो त्रिजटा नहीं, बाकी राक्षसियों से सीता माता को बचाया। ऐसे तो इस तरह हनुमान की बात सुनने के बाद सब वानरों ने भगवान को पूछा कि हमारा मत पूछा आपने, आपका मत क्या है? आपने बोला नहीं। तब भगवान ने एक भव्य श्लोक बोला उन्होंने, सकृपे प्रपन्नो यस्तवास्मि इति याचते अभयम सर्वता तस्मै ददामि ये तत्व्रतम मम। हे वानरो, मेरा एक तथ्य है कि अगर कोई भी हो जो मेरा शरण लेता है, असुर भी क्यों न हो, मैं उसको आश्रय प्रदान करता हूँ। और अभी तो विभीषण आया है, विभीषण की बात छोड़ो, अगर कल रावण आकर मेरे पांव पकड़ता है, बोलता है माफ कर दो, उसको भी माफ कर दूंगा मैं। ऐसे बोले भगवान। ऐसे एक श्लोक भी है रामायण, वाल्मीकि रामायण में, आज मुझे मिला वो श्लोक। ऐसे भगवान बता रहे हैं ऐसे। तो भगवान के अंदर इतना साहस है, सब वानर मान लिया। उसके बाद हनुमान को बुलाकर भगवान ने विभीषण को राजा बना दिया। विभीषण को एक मुकुट रखकर बोला कि अभी आप लंका नरेश हो, क्योंकि रावण जो है बहुत बड़ा गलत काम में फंस गया है, अभी उसका मृत्यु निकट ही आ गया। तब किसी ने पूछा प्रभु रामचंद्र को, क्या अगर रावण की मन बदल गया तो? आपने किसको राजा बना दिया लंका का? विभीषण को बना दिया ना आपने। प्रभु बोले, अगर रावण का मन बदल गया तो उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा, बोला उन्होंने। लेकिन अब अयोध्या का राजा आपने इनको रखा है, भरत को, तो उनको क्या करेंगे? वो बोला, भरत को वैकुंठ का राजा बना दूंगा। ऐसे बोले प्रभु रामचंद्र। इसका मतलब है अति कृपालु परम दयालु, ऐसे उनकी भावना है, हम देख सकते हैं इन दोनों में। तो विभीषण का बात सुना क्या रावण? सुना नहीं, उनको लात देकर निकाल दिया। मंडोदरी का बात सुना क्या? नहीं। उसके बाद एक दिन कुंभकर्ण को उठाया रावण ने। कुंभकर्ण उठकर पूछा कि बात क्या है भैया बताओ।
बोला कि देखो तुम जैसे शक्तिशाली कोई नहीं कुंभकर्ण है। सब देवता लोग भी गिड़गिड़ाते थे तुम्हारे बारे में सोचकर। कारण क्या था? 3 भाई तपस्या किया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों गोमुख नाम के बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर ब्रह्मा के लिए तपस्या की। तब कुंभकर्ण का शपथ क्या था मालूम है आपको? 2 वरदान मांगने वाला था ब्रह्मा से। एक था निर्देवत्वम, इस दुनिया में 33 कोटि देवताएं खत्म, सब लोगों को मिटा देना चाहिए, उनका उद्देश्य था। क्योंकि सब जब तक देवता लोग होंगे हम लोगों को बार बार झगड़ा करना पड़ता है, मिटा ही दिया जाए तो झगड़ा कभी करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा दूसरा इच्छा था कि देवता लोग मिटने के बाद उनकी अपेक्षा थी इंद्रासन, इंद्रासन को प्राप्त करना। तो ये दोनों बात पता चल गया देवताओं को। देवता लोग भागते हुए गए सरस्वती माता के पास, बोले कि हमको तो बहुत डर हो रहा है कि कुंभकर्ण को अगर ब्रह्मा जी वरदान दे देंगे उसको, तो हम सब लोगों का जान खतरे में है। इतना ही नहीं, वो इंद्रासन को भी पकड़ लेगा वो, तो आप ही कुछ उपाय करो। सरस्वती ने बोला चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। सरस्वती ने उनकी जीवा को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। इसलिए जब मांगने के लिए गया वो ब्रह्मा जी से, उनको इंद्रासन मांगना था, वो निद्रासन मांग लिया उसने। हाँ, उनको निर्देवत्वम बोलना था, उनको निद्रत्वम बोल दिया। निद्रत्वम का कारण क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोला अच्छा तुमको सोना है, सोते रहो। बाद में रावण जाकर झगड़ा किया ब्रह्मा से, ऐसा कैसा कर दिया आपने, पूरा साल उसको सुला दिया तो काम क्या करेगा वो? तो ब्रह्मा ने बोला ठीक है, 6 महीने के बाद 1 दिन के लिए उठेगा वो। तो 1 दिन जब उठा कुंभकर्ण, तब रावण ने बुलाया उसको। उसको बोला कि देखो मेरा युद्ध चल रहा है राम के साथ, तुम्हारी सहयोग चाहिए मेरे लिए। तो वो बोला युद्ध 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 का कारण क्या है? तब उसको पता चला कि सीता माता को लेकर आया है। ये देखकर कुंभकर्ण भी उनको उपदेश दिया, आपने जगत जननी को क्यों लाया अपने पास रखने के लिए? ऐसे जगत जननी नाम इस्तेमाल किया उसने, कुंभकर्ण ने। मतलब उसको भी मालूम था कि सीता जगन माता है। भैया ये गलत है, सही नहीं है। मैं आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ, उसको छोड़ दो, प्रभु रामचंद्र के पास लौटा दो। लेकिन रावण मान नहीं रहा था। तो तब कुंभकर्ण बोला ठीक है, मैं तो आपका भाई हूँ, तो आपको बचाना मेरा काम है। अगर मैं मर जाऊंगा रणभूमि में, आपको क्या करना चाहिए? आगे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे अंदर कितना शक्ति है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को पकड़ कर खा सकता हूँ, ये कि दोनों हाथ में। इतनी शक्ति होने के बाद भी अगर मैं मर गया तो आप सीता को लौटा देना, ऐसे बोला। लेकिन वो मरने के बाद भी रावण लौटा है क्या? नहीं। इसलिए बोलते हैं विनाश काले बुद्धे, विपरीत बुद्धि बोलते हैं ऐसे। इस तरह रावण ने कभी अच्छा उपदेश सुना नहीं लोगों का। इसके विरुद्ध प्रभु रामचंद्र ने पितृवचन को गंभीरता से लेकर वो वनवास किया 14 साल। वो रामचंद्र जानते भी थे कि देवता लोगों का भी अपेक्षा है कि मैं वन में जाकर अनेक कल्याणकारी चीजें करूं, असुरों को वध करना इत्यादि। तो वो पितृवचन को गंभीरता से लिया, बड़ों की बात मानते थे भगवान। लेकिन रावण देखते हैं किसी का बात नहीं सुना। वो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है, अगर आप सत्य के पथ पर चलते हो तब आप देखोगे कि ये सारे ब्रह्मांड आपको साथ देता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा कैसे। अर्जुन भगवान के पक्ष में था, पांडवों के पक्ष में अर्जुन जो था, भगवान उनके पक्ष में आ गए। उसके बाद आप देखोगे स्वर्ग में जाकर इंद्र ने उनको सेलेस्टियल वेपन्स वगैरह प्रदान की, मालूम है आपको? आप पढ़ेंगे महाभारत में, इंद्र बड़ा डरपोक है। उसको न्यूनगंडता होता है कि कोई भी तपस्वी अगर तपस्या करता विश्वामित्र जैसे, एक अप्सरा को भेजकर उनका टांग खींचेगा, मालूम है आपको? उसको डर क्या है, हमारे कुर्सी को ये लोग उठा ना ले, ऐसा उसको डर है इंद्र को। लेकिन जब जब अर्जुन गया स्वर्गलोक में, इंद्र अपने ही कुर्सी में ऐसे बैठकर उसको भी जगह दिया बैठने के लिए, मालूम है आपको? महाभारत में पढ़ते हैं। मैं जब पढ़ा इतना बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, अरे इंद्र तो कभी भी अपने कुर्सी को किसी को देता नहीं, अर्जुन को कैसे दिया? क्योंकि उनको मालूम था कि अर्जुन शुद्ध भक्त है, ये कुर्सी के लालच में नहीं है वो, उसका लालच नहीं है उसको। इस तरह उसको बिठाया भी, उसको सेलेस्टियल वेपन जो स्वर्ग की आयुध अनेक दिया उसको। और पाशुपतास्त्र किसने दिया?
शिव जी ने दिया, उनका पाशुपतास्त्र से मिला उनसे। हाँ, इतना ही नहीं, अग्निदेव ने क्या दिया अर्जुन को? रथ दिया उनको। हाँ, और हनुमान भी उनको सहयोग देने के लिए तैयार हो गया, किधर बैठकर? हाँ, झंडे के ऊपर ऐसे। उनको रथ किसने दिया? इंद्र ने दिया। एक्चुअली अग्निदेव ने रथ दिया था और इंद्र ने घोड़े दिए थे, और हनुमान ऊपर बैठे थे, झंडे के ऊपर बैठे थे ऐसे, और पाशुपतास्त्र से शिव जी ने दिया था। इसका मतलब क्या है? अगर एक भक्त भगवान के पथ को पकड़कर चलता है, सारे ब्रह्मांड के देवी देवता उनको सहयोग देते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज भागवत सुना, लास्ट दिन फूल की वर्षा हुई। कौन कर रहे थे? देवता लोग कर रहे थे। इसलिए हम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि हम भगवान के पथ को पकड़कर चलेंगे, हमारे लिए जीवन मंगलमय हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से आप जप करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो नाम जपते जाओ। और हफ्ते में एक कार्यक्रम अटेंड करो, इस तरह का कार्यक्रम मंदिर में। आपका अनुभव होगा कि धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो विद्यार्थी मांस खाते थे पहले, 2-3 महीने में मांस छोड़ दिया उन्होंने। और सिगरेट फूंकने वाले, शराब पीने वाले, सब लोग, सब गंदे आदतें छूट जाता है। जिस तरह की एक हॉल में अगर आप लाइट ऑन करते हो तो अंधेरा मिट जाता है, करेक्ट है ना? इस तरह महामंत्र जब अंदर घुसता है, सब अनावश्यक चीजें मिट जाते हैं बहुत आसानी से, है? क्योंकि इंद्रियों का शुद्धिकरण भी हो जाता है, संयम हो जाता है। ऐसे आप देखेंगे। उसके बाद बॉडी माइंड सोल तीनों को भलाई करेगा एक व्यक्ति। कैसे बॉडी? भक्त लोग सुबह सुबह उठकर नहाते हैं, हमारे 9 छिद्र जो हैं शरीर के, उससे अनेक गंदे चीज निकलते हैं, नाक से, आंख से, कान से, शरीर से, है ना? जल्दी सुबह उठकर उसको नहाना चाहिए शरीर को। हाँ? और कपड़े जो भक्त लोग पहनते हैं, हर दिन वो नया फ्रेश कपड़ा पहनते हैं, पुराना कपड़ा नहीं पहनते हैं। अनेक विद्यार्थियों का अनुभव है कॉलेज में, वो एक बार शर्ट पहनने के बाद उसको हैंगर में लटका देंगे और दूसरी बार पहनेंगे। ऐसे दर्जनों बार पहनने के बाद जब बास आता है, बोलेगा अभी बास आ रहा है, इसलिए धोएगा वो। कुछ कुछ लोग जीन्स पहनते हैं 6 महीने के लिए, धोते नहीं है ऐसे। लेकिन भक्त लोग आप देखेंगे सुबह नहा धोकर तिलक बारस्तान में पहनकर फ्रेश कपड़ा पहनेंगे हर दिन। और भक्त लोग खाते भी हैं फ्रेश, सुबह दोपहर शाम गर्मा गर्म भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद खाते हैं। मैं जब अमेरिका में गया, उधर सुना कि अनेक लोग संडे कुकिंग करते हैं, बस बाकी दिन फ्रिज में रख देते हैं, उसको बाहर निकालकर माइक्रोवेव ओवन में थोड़ा गर्म करके खाने का बासी भोजन। कमाते हैं करोड़ों डॉलर, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन आलसीपन है रोज कुकिंग करने के लिए। देखिए, और इधर देखेंगे हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी कमाते कुछ नहीं है, 3 बार अच्छा प्रसाद। क्योंकि अगर आप भक्ति में आ जाओगे, शुद्धता बढ़ जाएगा, एकदम फ्रेश ताजा बनने का, भगवान को भोग चढ़ाने का, प्रसाद अच्छा खाने का, करेक्ट है ना? खाते हैं अच्छा, पहनते हैं ताजा, नहाते हैं, कभी दिन में 2 बार भी नहा लेते हैं भक्त लोग ऐसे। और अपने धर्म पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को किस रूप से देखते हैं? मातृवत परदारेशु, इसलिए सब स्त्रियों का आदर देते हैं, पर स्त्री का अवैध संग नहीं करते हैं, किसी भी नशीली चीजों को अंदर नहीं डालते हैं, जैसे सिगरेट, जैसे लिकर, जैसे ड्रग्स, उसको अंदर नहीं डालते हैं, क्योंकि अंदर डालने से बाहर ही इतना पोल्यूशन है, अंदर क्यों डालने का और भी है ना? तो शुद्ध रखते हैं, शरीर को शुद्ध रखते हैं। और इसी तरह मन को शुद्ध रखना, तो भक्तों का आप देखेंगे सिनेमा देखना, सिनेमा गाना, डीजे में डांस करना, ये सब चला जाता है उनका। उसके बाद आप देखेंगे भगवान के लिए नाचना, भगवान के कीर्तन गाना, भगवान का दर्शन करना, तो उनके मन के मलिनता सब मिट जाता है। हरिनाम के जप से, हरि कथा के श्रवण से, भक्तों के संग से इतना निर्मल जीवन हो जाता है भक्तों का, आप देख सकते हैं। इस तरह आप देखेंगे बॉडी माइंड सोल तीनों को भलाई होता है इस तरह। तो ये 14 पॉइंट है। अभी वापस आपको दोहराता हूँ। पहला पॉइंट है, राम और रावण के बीच में जो रणभूमि में युद्ध हुआ, यही युद्ध हमारे अंदर भी चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर सेवा प्रवृत्ति और भोग वृत्ति दोनों है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भोग वृत्ति को मिटाओ,
सेवावृत्ति को बढ़ाओ, करेक्ट है ना? वो ही आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य, पहला पॉइंट बोला। अभी दूसरा पॉइंट बोला मैंने, रावण के पास अनेक तकनीकी के आयुध थे, रथ थे, सोना का शहर था। प्रभु रामचंद्र के पास ऐसी सुविधा नहीं थी। प्रभु रामचंद्र को रणभूमि में टुवर्ड द एंड, अंत में इंद्र आकर एक रथ दिया प्रभु रामचंद्र को चलाने के लिए, हाँ? नहीं तो धरती के ऊपर खड़े होकर ही उन्होंने युद्ध किया उन्होंने। तो फिर भी जीता कौन? प्रभु रामचंद्र। इसलिए मैंने बताया भक्तों के पक्ष विजय प्राप्त करता है, वो दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है, हमें संतों का, भक्तों का उपदेश को गंभीरता से लेना चाहिए। हमने बताया कि मंडोदरी का, विभीषण का बात नहीं सुना, किसने? रावण ने नहीं सुना। तो इसी तरह धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात नहीं सुना। जो लोग भक्तों के संग लेकर अच्छे बात को सुनते नहीं है, उनको अधोगति प्राप्त होता है। इसकी विरुद्ध जो है पांडव लोग हमेशा कृष्ण की बात सुनते थे, भीष्म पितामह की बात सुनते थे, ऐसे आप देख सकते हैं। इसी तरह प्रहलाद नारद की बात सुनते थे। हमारे भारत के अभी प्रधानमंत्री भी, मैंने सुना कि अनेक संत महात्माओं के साथ टच में रहते हैं वो, उनसे सुझाव लेते हैं, उनको पूछते भी हैं इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, है? तो जो लोग संतों के संग में रहते हैं, उनकी बात मानकर चलते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है, जो भगवान और संतों के पद को पकड़कर चलता है, उसको सारे ब्रह्मांड सहयोग देता है। जैसे मैंने बताया, अर्जुन को अनेक देवताओं ने अलग अलग आयुध दिया, करेक्ट है ना? ऐसे बताया हमने। तो अभी मैं पीपीटी दिखाऊंगा आपको, जल्दी से एकदम तेजी से भगाएंगे, क्योंकि जो बोलना है मैंने बोल दिया अभी, है? तब अभी आप देख सकते, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है, अगर हम पावर पॉइंट दिखाएंगे तो लोगों का थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। अभी आप सिर्फ पावर पॉइंट देख सकते हो, क्योंकि जो बोलना है बोल दिया मैंने। आपको देखते समय आज आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है? हाँ, मोर देन द एक्सटर्नल वॉर, इट इज अ मिरर ऑफ अवर इनर लाइफ। अभी प्रभु रामचंद्र हायर सेल्फ और रावण लोअर नेचर। हाँ, इसी तरह हर विद्यार्थी सही क्या है, गलत क्या है, उसको पहचानना और सही पद को पकड़ना, इसके उसका मन में युद्ध चल रहा है। इधर दो पिक्चर दिखा है, एक हनुमान जी का, दूसरा रावण का। हनुमान के अंदर सेवा भाव है, रावण के अंदर भोग वृत्ति है। तो और हमारे अंदर दोनों वृत्तियां हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान बताते हैं कि तीन मलिन चीजें हैं हमारे मन में। क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ। काम क्या है? प्रभुपाद ने बोला कि वर्जित चीजों के पीछे भागना, ये काम है, जो उचित नहीं है। अगर कोई एक वेश्या के पीछे भागता हो, नहीं तो परस्त्री के पीछे भागता हो कोई, वो क्या है? काम बताया गया हुआ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, और इसी तरह क्रोध का मतलब क्या है? अनावश्यक दूसरों के ऊपर आवाज उठाना, नहीं तो हाथ उठाना, नहीं तो लाफा दे देना, नहीं तो लात देना, है? वो सब क्रोध का प्रकटीकरण है ना? और लोभ जो है वो क्या है? वो जैसे दूसरों की जमीन को हड़पने की इच्छा रखना, नहीं तो आवश्यकता से भी ज्यादा इकट्ठित करने की इच्छा करना, वो लोभ है। तो तीनों को प्रभुपाद जी बताते हैं, टू कैच, टू बीट, टू लूट, ऐसे बोलते हैं। किसने कैच किया? रावण कैच करने के लिए ट्राई किया, किसको? सीता को। और लूट किसने किया? दुर्योधन ने पांडवों का प्रॉपर्टी हड़प लिया उसने। और बीट किसने किया? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए प्रयत्न किया। और ये तीनों के तीन लोग मिट गए, आप देखेंगे, रावण, दुर्योधन और हिरण्यकशिपु, तीनों मर मिटे। देखिए, क्योंकि तीनों के अंदर ये वासनाएं थी, काम, क्रोध, लोभ का वासना थी। इसलिए ये लोअर नेचर, इसको त्यागना चाहिए हमको। बैटल फील्ड जो है वो धर्म अधर्म के बीच में युद्ध है। नेक्स्ट, अभी प्रभु रामचंद्र रिप्रेजेंट्स धर्म, नम्रता और आत्म संयम, उसको संबोधित करते हैं प्रभु रामचंद्र। और रावण अरगेंस, अरगेंस को क्या बोलते हैं? निष्ठुर, घमंड, घमंडी। और उनके अंदर जो इच्छाएं हैं वो अनियंत्रित इच्छाएं। देखिए, इच्छा होना गलत नहीं है। ऐसे शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई विवाहित होना चाहता है तो उसमें गलत नहीं है,
विवाहित होकर पति पत्नी साथ में, उसको विवाह यज्ञ बोलते हैं उसको, हैं। विवाह करके दोनों भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक स्त्री से तृप्त ना होकर अगर कोई अलग अलग परिस्थिति के पास पीछे भागता है, उनके हाथ पकड़ता है, तो रावण जैसे ही मर मिटेगा एक दिन, हैं। ऐसे देखा गया है ऐसे। इसलिए अरेगेंस एंड अनब्रिडल्ड डिजायर्स। तो हमारे अंदर भी ऐसे एक युद्ध चल रहा है कि हम राम के पथ पकड़कर चलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मन में काम क्रोध लोभ का भी आक्रमण होता है। अभी देखिए विद्यार्थी टीवी देख रहे हैं, हा हु ही बहुत आनंद, बहुत सुखी होकर टीवी देख रहे हैं, लेकिन बाद में जब परीक्षा आता है सर दर्द हो गया उसको। अभी किताब देख, कितना किताब बढ़ गया अभी देखिए उसके। हाँ, अभी अलार्म को स्नूज करना बहुत सुख का अनुभव होता है, उठना ही नहीं, हर बार स्नूज करते जाओ ऐसे। लेकिन कोई उठाना वाला होना चाहिए। उठो उठो, ऐसे मित्र चाहिए आपको, हाँ, समय में उठा देगा आपको पढ़ने के लिए। ईटिंग फॉर टेस्ट, फिर खाता जाता है, इसका शरीर का आकार चारों दिशा में बढ़ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तंदुरुस्ती के लिए खाना चाहिए, हैं। लेकिन जो जंक फूड खा कर आदत पड़ गया वो छोड़ नहीं पाते हैं इस तरह। तो आपको मालूम है क्या बुरा है क्या अच्छा, आपको मालूम है ये कि गप्पा मारना समय की भी बर्बादी होता है और अनावश्यक दूसरों से झगड़ा भी होता है, हाँ? इसके बदले हमें क्या सीखना चाहिए, सुनने के लिए सीखो, हाँ? ध्यानपूर्वक बोल लो कम लेकिन सुनो ज्यादा, हाँ। दूसरों से भगवान ने 2 कान दिया और 1 मुंह दिया है, अच्छी तरह ध्यान से सुन लेना। इस तरह अनेक आदतें हैं, बुरे आदतें हमारे लोअर नेचर, हाँ। देखिए 31 है, बहुत कुछ है, हाँ? बड़ा लिस्ट हो गया ना। तो इधर अभी 28 हो गया, और भी अगले पेज में और 4-5 है। आप थोड़ा इसमें से देख लीजिए, आपका कुछ पॉइंट है क्या इसमें। पानी का बाटल किधर है, पानी का। तो हर एक वक्त थोड़ा सोच सकते हैं कि इसमें से कुछ पॉइंट हो तो आप उसको बदलना पड़ेगा। करेक्ट है ना। अभी आगे दिखा देता हूं आपको। वैशिंग आउट पीपल, स्टेइंग विद अ टॉक्सिक पार्टनर, टेक्सटिंग। और टेक्सटिंग तो बहुत मशहूर चीज है, लोग टेक्सटिंग करते रहते हैं। तो इस तरह अनेक पॉइंट्स है, करेक्ट है ना। देखिए चॉइस बनाते समय ये पहला वाला लड़का ऊपर चढ़ रहा है तो मुश्किल है चढ़ना, लेकिन बाद में उसको आसान हो जाता है, हाँ? लेकिन पहले जो ग्लाइड डाउन करता है नीचे, उसको बाद में मुश्किल चलता है, करेक्ट है ना। समझा ना आपने। जैसे टीवी वॉचिंग, वो ऐसे ग्लाइडिंग, नीचे ग्लाइडिंग करने के समान है। टीवी रोज 3 घंटे 4 घंटे देखते जाओ, लेकिन आगे जाकर क्या होगा, जब परीक्षा आएगा तब पूरा पढ़ पाना कठिन होता है। वही पॉइंट है इस तरह। तो एक कहानी है, एक माता की छोटा लड़का है, ये नाटक करता है। क्या करता है, हर दिन शाम को आता था, 3-4 घंटे खेलता था वो। माता बोली बेटा 1 घंटा खेलो 2 घंटा पढ़ो। हाँ माँ आ जाऊंगा बोलता था, ये आता नहीं था वो, हैं? आता था 9 बजे खाकर तुरंत सो जाता था वो, पढ़ता नहीं था। ऐसे 3-4 महीना बीत गया। एक दिन इसके माँ ने बगीचे में लेके जाकर बच्चे को बोला कि बेटा ये खरपतवा जो है उसको उठाओ, उखाड़ो। ऐसे अनेक खरपतवा थे उधर, तो छोटे छोटे खरपतवा को उखाड़ पाया वो, तो जो बड़े थे उनको उखाड़ नहीं पाया, हाँ। तब माता ने पूछा उसको क्या समझा तुमने। लड़के ने बोला छोटा छोटा खरपतवा को उखाड़ पाता हूँ, बड़े होने के बाद उसको गोल गोल घुमाकर उखाड़ना पड़ता है। उसके बाद माँ ने बबुल का पेड़ दिखाया, उसको उखाड़ सकते हो। बेटा ने बोला मैं ट्राई भी नहीं करूंगा, क्योंकि उसको निकालने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी। तब माँ ने उसको एक सबक सिखाया, बेटे बुरे आदतों को शुरुआत में निकाल दिया तो आसान से निकल जाते हैं, लेकिन अगर महीनों महीने सालों साल तुम बुरे आदतों को कल्टीवेट करोगे, उसके बाद उनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक चीज सिखाया उन्होंने। और दूसरा चीज माँ ने सिखाया, उसको लेके जाकर दिखाया उन्होंने। एक आम का पेड़ था उधर, इतने आम भरे पड़े थे उसमें,
वो बेटे ने पूछा, माँ इतना बड़ा आम का पेड़ है, क्या अपने आप आ गया क्या? माँ बोली, अपने आप आम का पेड़ नहीं आया, मैं मार्केट से एक कुटले लेकर आई, उसको बोया, पानी का सिंचन किया, कुंपन लगाया ताकि बकरा मुंह नहीं डालेगा उसमें, है, और उसको गोबर का खाद भी डाला, सूर्य की ताप दिया उसको, सब देकर धीरे 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 रोज थोड़ा थोड़ा पानी देकर बड़ा करके अब इतना बड़ा बनकर ये आम का पेड़ बना है। तो आम को तोड़कर धोकर भगवान को अर्पित करके उसको प्रसाद खिलाया। आम का, आम जब खाया, लड़का बोला इतना मीठा है माँ, इतना अच्छा है। तो माँ बोली, देखो बेटे, तुमको अच्छा लग रहा है लेकिन इसके लिए कसरत बहुत किया मैंने, हाँ। इसलिए उन्होंने बताया कि अच्छे आदतें अपने आप नहीं आते, कसरत करके उन आदतों को जीवन में प्राप्त करना होता है। लेकिन बुरे आदतें अपने आप आ जाते हैं। करपतवा अपने आप आता है, करपतवा रखना पड़ा है। हाँ, बुरे आदतें अपने आप आते हैं। अभी देखिए, सीढ़ी में ऊपर चढ़ना आसान है, नहीं तो उतरना आसान है। उतरना आसान है ना? आप देख सकते हैं इस दुनिया में खराब आदतों में फंसना बहुत आसान है, हाँ? लेकिन उत्तम गुणों को हासिल करने के लिए यत्न करना पड़ता है। ये माँ ने सिखाया उसको, हाँ। तब ये लड़का समझ गया कि जिस तरह ये पेड़ बड़ा होकर आम दिया, इस तरह मैं भी रोज पढ़ाई करूंगा तो हमें मार्क मिलेगा, डिग्री मिलेगा, तब तो हम दुनिया में कुछ कर पाएंगे, हैं। तो उस दिन से पढ़ाई चालू किया उसने अच्छी तरह। इस तरह हम लोग भी अपनी आदतों में देखना चाहिए कि जो बुरे आदतें हैं उसको उखाड़ देना चाहिए, हैं, और अच्छी आदतों को अनुशीलन करनी चाहिए, और नियमित रूप से करना चाहिए। तब हम, जैसे मैंने बताया, रावण की प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर हम प्रभु रामचंद्र की प्रवृत्ति समझ पाएंगे। इसलिए बैटल फील्ड बिटवीन धर्म एंड अधर्म, इसमें तीन दिखाया है, ये भी यही दिखाया है, काम क्रोध लोभ इत्यादि का दिखाया है इधर। राम जो है ड्यूटीफुल, रेस्ट्रेन, डिवाइनली एम्पावर्ड, और रावण इज ईगोइज्म, डिजायर, टायरनी, है। और राम क्यों युद्ध किया? उनको पर्सनल कुछ घृणा नहीं था रावण के ऊपर, लेकिन धर्म को स्थापन करने के लिए। और सीता जो है सत्य और शुद्धता की प्रतीक है, उस सीता को मुक्त करने के लिए, इसलिए भगवान ने युद्ध किया। लेकिन रावण ने क्या किया, यत्न क्या किया, उसने गीता को हड़प लिया, हाँ? और काम और अहंकार के वश में आकर ज्ञान होते हुए भी वो उसका सर्वनाश हुआ, क्योंकि चरित्रहीन जीवन जिया उसने, रावण ने, ऐसे बताया है। यही श्लोक मैंने बोला, आप लोग पीछे बोलिए। आनयेनम हरिश्रेष्ठ, आनयेनम दत्तम अस्य अभयम मया, विभीषणो वा सुग्रीव सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। भगवान बता रहे हैं कि हे सुग्रीव, वानरों के राजा, विभीषण आने दो, रावण को भी आने दो, जो भी आएगा अगर मेरा आश्रय लेगा, मैं उसको स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं इधर। तो क्योंकि रावण के अंदर घमंड थी, इसके कारण वो अकेले हो गया। उसके साथ देने वाले अनेक लोग थे, मंडोदरी भी थी, विभीषण भी थे, लेकिन वो अकेले क्यों हो गया? घमंड के कारण। लेकिन विभीषण जो है उसकी नम्रता के कारण बाद में वो राजा बना लंका का, करेक्ट ना? इधर देखिए, प्रभु रामचंद्र की सेना जो है उसको तुलना किया मैंने आधुनिक दुनिया के लोगों के साथ, हाँ। आधुनिक दुनिया में भी जैसे रसानंद प्रभु और उनका टीम है, इधर मंदिर बना रहे हैं अभी, हाँ। और ये लोग प्रचार काम में जुड़े हैं, अनेक कॉलेजों में, स्कूलों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, कंपनियों में जाते हैं। इनका एक ही मूलभूत उद्देश्य है कि दुनिया के लोगों को सुखी करना, भगवत कैंकर में जोड़ना, और गीता भागवत की प्रचार प्रसार के काम से, करेक्ट है ना? तो ये इस तरह के लोग जो हैं वो राम के आर्मी में जुड़े हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र के सेना में हनुमान था उनके प्रतिनिधि, तो ये भी लोग हनुमान के प्रतिनिधि हैं, करेक्ट है ना? वही काम कर रहे हैं लोग, लाइक हनुमान है, हनुमान अर्जुन ऐसे। लेकिन रावण के सेना क्या है? अहंकार, धोखाबाजी, हाँ, और शक्ति की दुष्प्रयोग इत्यादि। जो लोग आजकल देखते हैं मनी फाइनेंशियल ये करते हैं ना, स्कैम करते हैं, आपने सुना को, जैसे धोखाबाजी करना इत्यादि, इस तरह सोशल मीडिया के द्वारा अनेक लोग धोखाबाजी करते हैं आजकल, इस तरह है अधार्मिक कार्य उसका समझ करता है। अभी विभीषण ने जो निर्णय लिया
वो दोगाबाजी की साइड से सही पद पर जुड़ गया वो आकर। वो विभीषण हो, प्रहलाद महाराज हो, बलि महाराज हो, ये सब लोग हुआ था जन्म असुर परिवार में, लेकिन जुड़ गए भगवान के पथ में। मतलब असुर परिवार में जन्मा व्यक्ति भी, उसको भी चांस है भगवान के पक्ष में आने के लिए, है? इसलिए आप में से अगर कोई लड़का बोलता हो कि प्रभु जी हम बहुत गए गुजरे हैं, हम सुधर नहीं पाएंगे, है? ऐसा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि असुर परिवार में जन्मा व्यक्ति भी सुधर गया, आप क्यों नहीं सुधर सकते, है ना? और हनुमान मिशन टू लंका, है? जो जिस तरह हनुमान सीता को ढूंढ कर वापस लौट आया, इसी तरह भक्त लोग भी, जैसे सीता को भगवान रामचंद्र से जोड़ना किसके समान है, लोगों के लक्ष्मी को इकट्ठित करके भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि लक्ष्मी को किसके पास देना चाहिए, नारायण के पास देना चाहिए। अब ये मंदिर बनने जा रहा है सब लोगों के पॉकेट में जो लक्ष्मी है इधर भगवान की सेवा में लगेगा अभी, करेक्ट है ना? तो लक्ष्मी को नारायण से जोड़ना, ये भक्त लोग यही काम करते हैं। और सुग्रीव वॉज लॉयल्टी आफ्टर हेल्प। सुग्रीव ने प्रभु रामचंद्र के, देखिए सुग्रीव को भगवान ने क्यों चुना, आपको एक श्लोक दिखाता हूँ रामायण से। अभी आगे क्या लोग उधर देखिए, लोग आगे तो हम इसको पूरा कर देंगे जल्दी। आगे हाँ 10 मिनट देखिए। हाँ हाँ डुप्लीकेट। देखिए हाँ, वाली के योग्यताएं देखिए। वाली जो है, शूर शूरमानी च प्रख्यात बल पौरुष बलवान वानरो वाली संयुगेषु अपराजितः। वाली की योग्यताएं बताए गए हैं। प्रख्यात, बहुत प्रसिद्धता अपने बल के लिए, पौरुष के लिए है। शूर शूरमानी है, शूरों में से बड़ा शूर था वो, बड़ा बलवान था वाली। संयुगेषु अपराजित है, किसी भी युद्ध में वो कभी पराजित नहीं हुआ था, वो इतने शक्तिशाली था वो। और सुग्रीव का योग्यता देखिए, सुग्रीव का, वानरेंद्रो महावीर्य तेजोवान अमित प्रभ सत्यसंधो विनीतश्च धृतिमान मतिमान महान। देखिए इनके पास क्या क्या गुण था। वानरेंद्र जो सुग्रीव जो था वो भी शक्तिशाली था, लेकिन उनके भाई जैसे उतना शक्तिशाली नहीं था वो, है? और इधर बताया गया कि लेकिन सत्यसंध था, उसका मतलब क्या है, अगर एक वचन देता तो वचन निभाता था वो, है? और विनीतश्च, बहुत नम्रता, गुणवान था। कौन? सुग्रीव, है? तो भगवान ने इसलिए सुग्रीव के साथ मैत्री जोड़ने की योजना बनाया। तब वाली ने पूछा भगवान को, माँ में वै पूर्वम त्वम एतद् अर्थमचोदयः मैथिली महामेकाह्ना तब चानी तवान भवेः। फिर रामचंद्र, वाली ने मरते समय बोला रामचंद्र को, आपने सुग्रीव जैसे एक व्यक्ति के पास संबंध जोड़ा, मेरे साथ अगर संबंध जोड़ते तो मैं एक ही दिन में रावण से सीता को छुड़वा कर लेके आकर आपके हाथ में दे सकता था, ऐसे बोल रहा वो। I would have brought back your wife in one single day, रामचंद्र, if you would have approached me before tying round around the neck of, मैं रावण के गले में एक रस्सी बांधकर उसको भी पकड़कर आपके पास आकर दे देता था। ऐसे करने के लिए सक्षम था कौन? वाली। हाँ, एक बार रावण उधर किष्किंधा में आ पहुंचा, लेकिन वाली के समक्ष आने के लिए डरता था, क्योंकि कोई सामने आएगा तो उसका बल, आधा बल उसको चला जाएगा ना, तो इसलिए पीछे जाकर उसके शक्ति के माप ले रहा था। लेकिन वाली ने तुरंत अपने पूंछ से उसको पकड़ लिया। हाँ, कौन है, कोई मच्छर जैसे दिख रहा है करके, हैं? उसको पकड़ लिया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि वाली 3 धाम जाता था रोज, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल में 3, या गायत्री करने के लिए 3 धाम में जाता था, उड़ता था वैसे। रात को आने के बाद उसने पूंछ को सामने लाकर देखा कि ये दशानन था। कौन? रावण। उसको पकड़कर अंगद जो बच्चा था उनका, उसके पलना के ऊपर लटका दिया उसको, है? इतना शक्तिशाली था कौन? वाली।
इसलिए वाली ने बोला मेरे साथ अगर आप संबंध जोड़ते तो सीता आपको तुरंत मिल जाती थी, आपने सुग्रीव क्या साथ संबंध क्यों जोड़ा? प्रभु रामचंद्र ने जवाब दिया, इधर देखिए क्या जवाब दिया भगवान ने, त्वं च धर्मातिक्रान्तः कथम शक्यम उपेक्षितुम। अरे वाली, तुम तो धर्म को तोड़ा है, तुम जैसे 10 व्यक्तियों को जिंदा कैसे मैं छोड़ूंगा? तुम्हारे साथ संबंध करने की बात तो छोड़ो, लेकिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो अधर्म के पथ में चलता है। इसका मतलब क्या है? भगवान 2 चीज बताना चाहते हैं। पहला चीज है, जो धर्मपरायण होते हैं मैं उनके साथ जुड़ूंगा, अधर्मियों के साथ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारे साथ संबंध जोड़ने की बात छोड़ो, तुमको खत्म करने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम अधर्मी हो, किसी का बात माना नहीं, तुम एक के बाद अलग अलग अधर्म किया। तुमने सुग्रीव की धर्मपत्नी जो थी रूमा, उसको उठा लिया था, हाँ? तो तुम्हारे छोटे भाई के पत्नी जो है उसको बेटी के रूप में देखना चाहिए तुम, उसको उठाकर भोगने के लिए प्रयत्न की, तुम तो मरने के लिए योग्य हो, ऐसे बोला भगवान ने। इसलिए क्या पता चलता है हमको, हम्म, हाँ, इसलिए सुग्रीव को सत्य संधता हो, करेक्ट है ना? सत्य संधो विनीतश्च, इसलिए भगवान ने उनके साथ संबंध जोड़ा। कुंभकर्ण बुद्धिमान था, लेकिन उनके शक्ति का प्रयोग हो गया अपने भ्रातृ स्नेह के कारण, ऐसे हो गया, इसलिए मार मिटा वो भी, आलसीपन, हाँ। तो रावण के 10 सर जो है क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ऐसे अनर्थ हैं। लेकिन रावण मरते मरते चिल्लाया, क्या चिल्लाया? न जानामि कथम युद्धे शक्यम जीवित मध्य में, पता नहीं कि मैं आज कैसे जिंदा रह पाऊंगा, राम के बाण इतने तीक्ष्ण हैं, तीव्र हैं, ऐसे बोलते बोलते मरा, वो बच नहीं पाया वो, हाँ। कुंभकर्ण के बारे में बोल दिया मैंने आपको। रावण एज एक्सटर्नल ग्रैंडियर, राम एज इनर, ये भी समझा दिया मैंने, ये पॉइंट भी। पेरिल्स ऑफ ईगो एंड एरोगेंस, यही दिखा देखा आपने पिक्चर, लात मार रहा है, देखे रावण किसको? हाँ, विभीषण को। इसलिए विभीषण को छोड़कर राम के पास जाए क्या आकर, हाँ, अभी रामचंद्र को भी रथ दिया इंद्र ने, जो मैंने बोला आपको। देखिए यही 4 पॉइंट अभी मैंने, पहला पॉइंट देखिए, हाँ, तो ये जो पिक्चर दिखाया मैं, इसका एंजल और एनिमल है ना, दोनों दिखाया है। हो गया ना टाइम? हाँ, अच्छा अभी हो गया, और कितने बजे? अच्छा ऐसा है क्या? मैं अभी 2 मिनट में पूरा करता हूँ मैं। इधर देख सकते हैं, देखें 4 चीज। पहला पिक्चर एंजल एनिमल दिखाया है, दूसरा पिक्चर ह्यूमिलिटी ओवर एरोगेंस, तीसरा है मंडोदरी उपदेश कर रही है रावण को, और चौथा है अभी प्रभु रामचंद्र को रथ दिया इसने इंद्र ने, वो दिखाया है। ठीक है, 4 पिक्चर है बस। तो आपकी बुद्धि को मजबूत कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेंथन योर इंटेलिजेंस बाय स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। वो बच्चा देखिए कितना उत्साही है, स्क्रिप्चर पढ़कर सब। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया मैंने, अगर आप एक स्नैपशॉट लेकर बाद में देख लो इसको। आप युवकों के लिए कुछ पॉइंट्स है इसमें, अच्छे अच्छे पॉइंट्स है इसमें। हो गया, अभी यही लास्ट है स्लाइड है, ठीक है। इसमें इधर हनुमान का भी कुछ गुणगान है इसमें। तो इस तरह क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम नहीं है अभी, अभी अभिषेक चालू हो रहा है उधर, हाँ। आप इधर लिखोगे तो मैं जवाब दूंगा, इसमें आप लिखेंगे तो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट। जय श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की। और इसमें जो नीचे लिखा है radheshyamdas.com, वो वेबसाइट में आपको अनेक चीज मिलेंगे आपको सीखने के लिए, हैं। And then this Instagram and YouTube channel, you get many youth related videos, you will see at your leisure, okay? Shila Prabhupada ki. Thank you very much.